गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मेरे वीडियो को पूरा देख रहे होंगे, सपोर्ट कर रहे होंगे। और फिर मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आया हुआ ये एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। मैंने देखा है कि प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर थे उस प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर में कई बार ये एप्लीकेशन क्या किया गया, पूछा गया है। और आपको मैं ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट एक ऐसे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, एक एक वर्ड मीनिंग को मैं बताने वाला हूँ, कैसे इसके स्टेप्स लिखे जाते हैं, कैसे इसको हम लोग ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिखें कि हमको 100 आउट ऑफ 100 सफलता मिले। अगर ये क्वेश्चंस हमको अगर मिलता है तो किस स्टेप में लिखें कि हमको फुल मार्क्स जो है मिले। चलिए तो आज हम लोग जानेंगे कि कैसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखे टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। आपने कॉलेज के प्रिंसिपल को क्या लिखे, एक प्रार्थना पत्र लिखी, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे निवेदन करते हुए टू इशू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आपके ट्रांसफर सर्टिफिकेट को इशू करेंगे। लेकिन कंडीशन क्या देता है, एज योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, जैसा कि आपके पिताजी का ट्रांसफर हो चुका है, स्थानांतरण हो चुका है टू द अदर स्टेट, दूसरे स्टेट के लिए, एंड यू हैव टू गो अलोंग, और आपको उनके साथ क्या करना है, जाना है। मतलब समझ पा रहे हैं, यानी आपको इस ट्रांसफर सर्टिफिकेट में आपको ये दिखाना है कि आपके पिताजी का ट्रांसफर हो चुका है और उनको उनके साथ जो है आपको जाना है। ठीक है, तो आपके लिए क्या चाहिए, टीसी चाहिए। भाई यहाँ आप एडमिशन कराएंगे तो आपको टीसी की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसी के लिए हम लोग क्या जानेंगे, एप्लीकेशन लिखने के लिए जानेंगे कि एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट कैसे हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। कैसे लिखने ये मतलब नहीं है कि यू नो वेरी वेल अबाउट द व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द ट्रांसफर सर्टिफिकेट, बट बात ये है कि आप कैसे लिखें बोर्ड के एग्जाम में कि आपको एग्जैक्ट जितने नंबर का है उतने नंबर का। तो फिर बने रहिए इस वीडियो में अंत तक और देखते रहिए एकदम मार्मिक जो सबसे माइनर जो पॉइंट्स होता है वो सारी माइनस पॉइंट्स को बताऊंगा जिसमें मार्क्स आपके काटे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में, तो आप ध्यान से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इस एप्लीकेशन के जब हम लोग आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले टू का मतलब को, या आप लोग हिंदी में जब लिखते हैं सेवा में, मतलब आप किसको लिख रहे हैं, तो लिख रहे हैं तो ये जहां पे टू लिखेंगे इस वाले लाइन में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, बस टू लिखेंगे और टू के बाद क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। ठीक है, अब लिखेंगे द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य, सीएसएम इंटर कॉलेज देवरिया, या आप कोई भी लिख सकते हैं, श्री विश्वेश्वर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मीठाबेर गोरखपुर, चाहे जो भी आपके विद्यालय का नाम रहेगा आप यहाँ पे लिखेंगे। समझ पा रहे हैं, तो टू वाले लाइन, टू के लिखने के बाद कॉमा लगाएंगे, इस लाइन को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। फिर टू के बाद थोड़ा सा गैप लिखेंगे और सेकंड वाले लाइन में, और कॉर्नर में लिखेंगे यहाँ पे द प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल के बाद क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। ठीक है, अब जो है द प्रिंसिपल के ठीक नीचे लिखेंगे सीएसएम इंटर कॉलेज या अपने विद्यालय का नाम, और फिर नीचे जो है डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख देंगे और क्या कर देंगे, फुल स्टॉप। समझ पा रहे हैं इतना। अब क्या कर रहा है कि टू जहां आप लिखे हैं उसके ठीक नीचे आएंगे नेक्स्ट वाले लाइन में, और हेडिंग डालेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लिखने के बाद लिखेंगे आपने किस विषय पे इस एप्लीकेशन को क्या किया है, लिखा है, इसको आपको डिस्क्राइब करना है। तो सब्जेक्ट में आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मतलब हमने किस विषय पे सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है आपके एप्लीकेशन में डालने में। आप प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन, तो कोई जरूरी नहीं कि आप केवल टीसी के लिए लेकर गए, कोई टीसी के लिए दिया है, कोई जो है क्रिकेट गेम कराने के लिए एप्लीकेशन दिया है, कोई छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र दिया है, एप्लीकेशन दिया हुआ है। तो आपका जो एप्लीकेशन है वो किस विषय पे है, जो प्रिंसिपल की जब हाथ में जब आपका एप्लीकेशन है तो वो जान सके कि आप किस टॉपिक पे इस जो है अपना एप्लीकेशन लिखे हुए, अपना प्रार्थना पत्र लिखे हुए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दैट यू विल हैव टू मेंशन सब्जेक्ट, आपको मेंशन करना पड़ेगा। और ये टीचर चेक भी करता है, आपका जो बोर्ड का कॉपी जब चेक होता है तो वो चेक करता है कि आपने सब्जेक्ट लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, क्यों जरूरत है, क्या जरूरत है सब्जेक्ट लिखने की, तो मैंने आपको बताया ना कि एप्लीकेशन जब भी हम लिखते हैं, चाहे वो किसी अधिकारी को हम लिखें, चाहे वो किसी प्रधानाचार्य को लिखें, तो उसको जब भी मिले एप्लीकेशन आपका
तो वो जान सके एक लाइन में कि आपने किस विषय पर क्या किया है, अपने एप्लीकेशन को लिखा। अब जब इस हमने सब्जेक्ट को लिख लिया, फिर सेकेंड लाइन में आएंगे और जहां पे टू लिखे इसके ठीक नीचे आएंगे और लिखेंगे सर। सर के बाद क्या करेंगे, कामा, यानी महोदय या श्रीमान, और इस वाले लाइन को फिर खाली छोड़ देंगे। समझ में आया? अब जब इस वाले लाइन को छोड़ देंगे फिर आएंगे जहां द प्रिंसिपल लिखा है उसके ठीक नीचे आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अब इसके नीचे लिखेंगे मोस्ट रिस्पेक्टफुली, अत्यधिक निवेदन या अत्यधिक सम्मान के साथ, या सविनय निवेदन है कि करके आई बेग टू से डेट, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि, करके अत्यधिक सम्मान के साथ आई बेग टू से डेट, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि माय फादर, मेरे पिताजी, whom is जो has been transferred, has been working, जो कार्य कर रहे हैं here मींस यहाँ as जूनियर इंजीनियर, किसके रूप में, एक जूनियर इंजीनियर के रूप में यहाँ पे काम कर रहे हैं, यानी एक कनिष्ठ अभियंता के रूप में काम कर रहे हैं। कब से, सिंस जून 2022। हम आपको ग्रामर पोर्शन में बताए भी थे कि जो हम ईयर होता है और जो मंथ होता है उसको हम लोग अलग अलग करने के लिए, ईयर को अलग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कामा का प्रयोग करते हैं। तो जगह सिंस जून 2022 से हमारे पिताजी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के रूप में काम कर रहे हैं। हैज बीन ट्रांसफर्ड, उनका स्थानांतरण हो चुका है, टू बिहार, कहां पे, बिहार में, उनका बिहार में ट्रांसफर हो चुका है। फिर अब जो हम नीचे लिखेंगे तो यही द वाला लाइन जो पकड़ के आएंगे और ठीक इसके नीचे लिखेंगे, यानी इतना दूर गैप छोड़ेंगे और लिखेंगे आई, मैं, देयरफॉर मींस इसलिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कामा के अंदर लिखेंगे, तो देखा आई के बाद कामा, देयरफॉर के बाद भी कामा, तो देखा आई देयरफॉर भी कामा लिखेंगे, इसलिए मैं, इसलिए रिक्वेस्ट यू, आपसे निवेदन करता हूं, टू इशू, जारी करने के लिए, माई मींस मेरा, ट्रांसफर मतलब स्थानांतरण, सर्टिफिकेट मींस होता है प्रमाण पत्र, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि टू इशू माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट, मेरे आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट को क्या करिए, स्थानांतरित कर दीजिए, एट एन अर्ली डेट, बिल्कुल कब से, शीघ्र ही, एट अर्ली डेट का मतलब होता है शीघ्र ही। समझ पा रहे हैं? वीडियो को बिल्कुल फ्यूज मत करिएगा, आप वीडियो को अंत तक देखिए, एक एक मीनिंग आपको समझ में आएगा। और मैं गारंटी लेता हूं जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, जो स्टेप बता रहा हूं कि टू के बाद इतना गैप छोड़ना है, कामा लगाना है, फिर कैसे लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, बिल्कुल आप अगर एग्जैक्ट लिखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि फुल में फुल मार्क्स आपके मिलेंगे, इसमें नो डाउट है। और एक एक वर्ड मीनिंग को समझ लीजिए, स्पेलिंग को देख जाइए, ताकि आपसे कोई भी डर ना हो। और आपके एग्जाम में ये बहुत बार ये जो है ये एप्लीकेशन पूछा गया है। ठीक है, तो क्या करना है, टू इशू माय ट्रांसफर सर्टिफिकेट एट एन अर्ली डेट, एट अर्ली डेट मतलब शीघ्र ही क्या कर दीजिए, मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो है जारी कर दीजिए, इशू कर दीजिए। ठीक है, सो डेट मतलब इसलिए, आई मे ज्वाइन, सो डेट मींस ताकि, सो मींस इसलिए, और सो डेट मींस ताकि, ताकि आई मे ज्वाइन, मैं ज्वाइन कर सकूं इन अदर कॉलेज, ताकि मैं क्या कर सकूं, दूसरा कॉलेज ज्वाइन कर सकूं इन बिहार, कहां पे, बिहार में मैं दूसरा जो है कॉलेज क्या कर सकूं, ज्वाइन कर सकूं। आई शैल बी, मैं रहूंगा, हाईली ओब्लाइज, अत्यधिक आभारी, हाईली ओब्लाइज मींस होता है अत्यधिक, और ओब्लाइज मींस होता है आभारी, हो जाएगा अत्यधिक आभारी, टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, आपके इस दयालुता का, आपके दयालुता का मैं क्या रहूंगा, आभारी रहूंगा। और कॉर्नर में क्या लिख देंगे, डेटेड लिख देंगे, और नीचे लिखेंगे यहाँ पे कॉर्नर में योर ओबीडिएंटली, आपका आज्ञाकारी, और एक्स वाई जेड, यहाँ पे नाम, रोल नंबर या कोई भी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन नहीं करना। हाँ, आप अपने विद्यालय में अगर आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए तो यू विल हैव टू मेंशन इट, आपको इसको क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर बोर्ड के एग्जाम में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके नमक जो है मार्क्स जो है क्या कर दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे। हो सकता है कि कोई टीचर यादव हो और आप ब्राह्मण हो, तो अगर ब्राह्मण है तो उसको अगर कोई जेलसी है तो आपके मार्क्स को क्या कर देगा, काट देगा। समझ पा रहे हैं? या फिर जो है आपके रोल नंबर यहाँ पे लिखे रहते हैं तो रोल नंबर से वो क्या करता है, वो मैच करता है।
इसलिए यहाँ पे कुछ भी मेंशन आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है और वो है XYZ लिखिए या ABC लिखिए। हाँ, अगर विद्यालय में तो आप लिखिए नाम, रोल नंबर, ताकि उनको क्लियर पता चले कि कौन सी क्लास का बच्चा है, किस सेक्शन का बच्चा है, इसका क्या रोल नंबर है और इसको क्या चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा समझ में आया आपको। अब इसमें कुछ वर्ड मीनिंग है जो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जो भी वर्ड मीनिंग अगर आपको मैं बताया हूं, अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, सर इसका मीनिंग हमको नहीं आया, और हम बताएंगे। चलिए कुछ वर्ड मीनिंग इसमें से देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रांसफर लिखा हुआ। ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब होता है स्थानांतरण। क्या होता है, स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण। ठीक है, और यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट का मतलब होता है प्रमाण पत्र। क्या होता है, प्रमाण पत्र होता है। ठीक है, तो ट्रांसफर मतलब स्थानांतरण और सर्टिफिकेट इसका होता है प्रमाण पत्र, यानी इसका क्या अर्थ हो जाएगा, स्थानांतरण प्रमाण पत्र। ठीक है, फिर आएंगे रिस्पेक्टफुली का मतलब होता है सम्मान के साथ। बेग का मतलब होता है निवेदन करना। क्या होता है, निवेदन करना, निवेदन करना। ठीक है, अब आगे जाएंगे। जूनियर का मतलब होता है जूनियर, जूनियर मींस होता है कनिष्ठ, कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा, और वरिष्ठ का मतलब होता है बड़ा, जिसको हम जूनियर बोलते हैं और सीनियर बोलते हैं। तो जूनियर का मतलब कनिष्ठ, कनिष्ठ मतलब छोटा, और सीनियर का मतलब वरिष्ठ लोग होते हैं, कहते हैं वरिष्ठ लोग हैं तो सीनियर होता है। इंजीनियर का मतलब होता है अभियंता। क्या होता है, अभियंता। ठीक है, अभियंता। ठीक है, और क्या है, देयरफॉर मींस क्या, ट्रांसफर का मतलब वही होता है स्थानांतरण। ठीक है, देयरफॉर मींस क्या होता है, इसलिए, देयरफॉर मींस इसलिए। ठीक है, रिक्वेस्ट मींस क्या होता है, निवेदन, निवेदन। ठीक है, इशू मींस क्या होता है, इशू, इशू मींस होता है जारी करना। क्या होता है, जारी करना। ठीक है, अब एट एन अर्ली डेट, एट एन अर्ली डेट का मतलब होता है शीघ्र ही। क्या होता है, शीघ्र ही, शीघ्र ही। सो डेट मींस होता है ताकि, सो डेट मींस क्या होता है, ताकि। आई मे जो है एनादर का, एनादर मींस होता है दूसरा, एनादर मींस होता है दूसरा, ताकि मैं क्या कर सकूं, दूसरा कॉलेज ज्वाइन कर सकूं। ठीक है, हाईली मींस होता है अत्यधिक। क्या होता है, अत्यधिक, अत्यधिक। और ओब्लाइज मींस क्या होता है, आभारी, ओब्लाइज मींस क्या होता है, आभारी। ठीक है, एक्ट का मतलब होता है कार्य, एक्ट मींस क्या होता है, कार्य, और काइंडली मींस होता है दयालुता। क्या होता है, दयालुता। ठीक है, ओबीडियंटली मींस क्या होता है, आज्ञाकारी। क्या होता है, आज्ञाकारी। समझ पा रहे हैं, इस तरीके से। इसके बाद भी अगर आपको कोई छोटा से छोटा वर्ड मीनिंग भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और मैंने जैसे बताया एप्लीकेशन ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट एकदम एग्जैक्ट लिखिएगा, गारंटी के साथ आपको क्या मिलेगा, फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। और यही नहीं, मैं बहुत सारी चीजों को एससी को लेकर के, एप्लीकेशन बहुत सारे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, मैं उनको आपके बीच में लेकर के आऊंगा। आप मेरे साथ मेहनत करिए, मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए, आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपको सपोर्ट करता हूं, और फिर आपके जो मार्क्स होते हैं वो बोर्ड के एग्जाम में बेहतर आ पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ एस्से के साथ, कुछ एप्लीकेशन के साथ। ये सॉलिड मार्क्स आपको क्या करते हैं, एग्जाम में प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग याद कर लेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख करके जरूर बताएंगे कि एक दो दिन के अंदर कि हाँ सर हमने क्या कर लिया, याद कर लिया। और एक बार लिख करके आप चेक करिए कि हाँ जो जैसे बोर्ड पे सर लिखे थे, जितने स्पेस में लिखे थे, जो टॉपिक लिखे थे, क्या मैं वैसे लिख पा रहा हूँ, नहीं लिख पा रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए एप्लीकेशन और नए ऐसे के साथ। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस, जो भी ऐसे, जो भी एप्लीकेशन इस चैनल पे आपको बताया जाएगा वो गारंटी के साथ उस क्या होंगे, प्रीवियस ईयर में बहुत बार क्या किए गए, पूछे गए हैं, और संभावित क्या होंगे, प्रश्न होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। और बने रहिए यूट्यूब में, ये हमारा चैनल है लक्ष्य क्लासेस यूपी वाले, सारे बच्चों में शेयर करिए
ताकि हमें सपोर्ट मिल सके और मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन यह वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच।